कौन कौन आ रहा है? हाँ, हेलो। हम लोग जो है सांख्यिकी का 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट है सांख्यिकी का, जिसमें आपको तीनों पार्ट में जो है माध्य के बारे में और बहुलक के बारे में पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है वह है माध्य का। ध्यान दीजिएगा, कल बहुलक पर जो है प्रश्न भी बनवाए थे और आप लोग को होमवर्क में दिए थे कि जितना भी बुक का क्वेश्चन है सारा का सारा बना लीजिएगा। आपसे बन गया होगा। हम लोग जो है आज इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे माध्य का। ध्यान दीजिएगा, माध्य का क्या है? माध्य का माध्यिका को बाबू अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका का मतलब होता है बीच में। माध्यिका का मतलब होता है बीच में। अब आप बीच में का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कोई 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर आपसे पूछे, है ना, तीनों व्यक्ति का नाम ले लेते हैं ए बी सी। अब आपसे पूछे कि बीच में कौन है, तो आप फट से कहिएगा कि सर जी बी है ना। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच में, और जो बीच में रहता है वही जो है माध्यिका कहलाता है। यहां पर जो है आपको एक उदाहरण लिए, जिसमें 3 व्यक्ति को खड़ा किए। पहला व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी, तीसरा व्यक्ति सी है। अब आपसे पूछे कि इसमें बीच में कौन है, तो आपका बीच वाला व्यक्ति है वह है बी, यानी माध्यिका आपका कौन होगा, तो बी होगा। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड, इसमें अगर आपसे माध्यिका पूछे, है ना, तो माध्यिका का मतलब होता है बीच में, और आप फटाक से कहिएगा कि सर जी बीच में है बाई, यानी माध्यिका हमारा कौन होगा, बाई होगा। यही आपका आंसर होगा। अगर मान लिया जाए ए बी सी डी ई, इस तरह से अगर कोई 5 अक्षर लिए हैं और इसमें आपसे अगर माध्यिका पूछे, तो 2 गो एन्ने से छाट दीजिएगा, 2 गो एन्ने से बीच में आपका कौन आ गया, सी, यानी इसमें माध्यिका कौन हो गया बाबू, तो आपका हो गया सी, है ना। माध्यिका कौन हो गया, सी हो गया। अगर मान लिया जाए, इस तरह से ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें अगर आपसे माध्यिका पूछ दे, तो आप फटाक से कहिएगा कि माध्यिका जो है कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 5 7 8, एक और संख्या ले लेते हैं 10। अगर इसका माध्यिका आपसे पूछे, तो आप जो है कहे बीच में कौन आ रहा है, 5, यहां पर माध्यिका आपका हो जाएगा 5। माध्यिका का मतलब होता है बीच में, और जो बीच में रहेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। यहां तक तो आपको साफ पता चल रहा था कि इसमें जो है बीच में कौन था, क्योंकि यहां जितना भी, यहां 3 व्यक्ति लिए विषम संख्या के रूप में, यहां भी जो है आपका 3 अक्षर वह भी विषम संख्या के रूप में, यहां 5 अक्षर लिए भी विषम संख्या के रूप में, ये भी आपका विषम है, ये भी आपका विषम है। जब विषम रहेगा तब आपको बीच वाला मिल जाएगा, लेकिन वही अगर सम संख्या के रूप में हो, जैसे यहाँ ए बी सी व्यक्ति था और एक व्यक्ति और ले लेते डी, अब माध्यिका पूछते तब आप फंस जाते, यहाँ बीच में आपका कोई नहीं आ रहा है। अगर एक इन्ने से छाटते हैं, एक इन्ने से छाटते हैं, तो आपको बीच में 2 गो आ गया। नहीं, अगर एक और व्यक्ति को छाटते हैं तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पर एक्स वाई जेड और एक और संख्या ले लेते हैं अल्फा। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि माध्यिका कौन होगा, तो यहाँ भी आप फंस जाइएगा, यहाँ भी आपका बीच में 2 गो संख्या आ रहा है। तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, पहले आप एक टाइप का समझ लीजिए, फिर आपको सारा का सारा टाइप हम बता देंगे।
जब यहाँ पर 3 गो व्यक्ति यानी जो है अगर मान लिया जाए विषम संख्या के रूप में हो तो आप बीच में आसानी से खोल लेते हैं। जैसे एक आध उदाहरण और देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी आना एच आई, और इसमें आपसे पूछे कि माध्यिका कौन होगा, तो आप जो है इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में आपको आ जाएगा। 4 एन्ने से छाट लीजिए, 4 एन्ने से बीच में आ गया आपका ई, यानी माध्यिका हो जाएगा आपका ई। ये विषम संख्या के रूप में रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि माध्यिका कौन होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या वाला कहानी। सम संख्या के रूप में रहेगा, जैसे 4 गो रहेगा, 6 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, 10 गो रहेगा, तब माध्यिका कौन होगा। बहुत आसान है ना। आप एक टाइप को समझ गए होंगे कि अगर विषम संख्या के रूप में हो जो बीच में रहेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका का मतलब होता है बीच में। 4 गो भी रहेगा तो उसमें भी आपको बीच ही वाला खोजना है ना। तो ध्यान दीजिए, आपको 4 जब संख्या के 4 संख्या के रूप में हो, 6 गो हो, 8 गो हो, 10 गो हो, तब आप कहिए कि बीच में कैसे आवेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा। जैसे मान लिया जाए ए बी सी डी, पहला एग्जाम्पल। यहां पर आपको जो है टोटल कितना है अक्षर, तो 4 गो है, ए बी सी और डी। अब यहां पर जो है बाबू हमसे पूछ रहे हैं ना आप लोग से कि माध्यिका बताइए। अभी माध्यिका का मतलब बताए कि बीच में। अब यहां पर आपको बीच में तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप 2 गो इन्हें छांटते हैं, 2 गो इधर छांटते हैं, तो बीच में आपको कुछ नहीं बचता है। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आप क्या कीजिए कि एक एन्ने से छांट दिए। अगर आप एक एक और छांट देते हैं तो फिर आपको बीच में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हम जो है कहा किए, एगो दाहिना साइड से एगो बाया साइड से छांट दिए। अब बच गया आपको बीच में कितना, 2 अक्षर। कौन कौन, तो बी और सी। जो बीच में बचेगा वह दोनों को आप जोड़ दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और कितना से भगिया देना है, तो याद रखिएगा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। अब जो ये भाग दे दिए, यही आपका जो है बाबू का हो गया, माध्यिका हो गया। यहां भी आपका बीच में आएगा। जैसे मान लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं संख्या के रूप में, 2 4 6 8। अब इससे आपका माध्यिका पूछे तो यहां पर क्या करना है, अभी बताएं कि माध्यिका का मतलब होता है बीच में। यहां भी आपका बीच वाला ही आंसर होगा, है ना। तो एक इधर से दाहिना साइड से और एक बाया साइड से छाट दिए। अगर 2 छाटते हैं तो फिर आपको बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो आपको कितना छाटना है, एक एक छाटना है। एक इधर से छाटे और एक इधर से छाटे, बीच में बच गया बाबू 4 और 6। अभी बताएं कि जो बीच में बचेगा वो दोनों के जोड़ करके 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना। 4 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, अब बट्टा में 2 भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। क्या 4 और 6 के बीच में 5 संख्या नहीं है, 4 और 6 के बीच में है ना, यानी कह सकते हैं कि बीच वाला है। तो इस तरह से आप जो है सम संख्या के रूप में भी अगर रहेगा तो आप बता सकते हैं कि नहीं बनाइएगा। विषम संख्या के रूप में रहेगा तो आप तो पूरी तरह से क्लियर है कि आपको बीच में एक संख्या बच जाएगा, वही आपका माध्यिका होगा। अगर सम संख्या के रूप में हो, 4 गो हो, 6 गो हो, 8 गो हो, 10 गो हो, तो क्या करना है कि बीच वाला दोनों जो बचेगा उसको जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। जो आवेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो है आपको अगर सम के रूप में हो या विषम के रूप में हो, दोनों रूप में आपका क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर अभी थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लिए, अभी तक जितना भी एग्जाम्पल लिए, या तो वो बढ़ते क्रम में था या तो वो घटते क्रम में था। अगर आपका सवाल जो है बाबू अगर इस तरह का हो, आना 1 3 2 और माध्यिका पूछ दे, तो आप तो फटाक से कह दीजिएगा कि बीच में 3 है तो माध्यिका 3 आंसर हो गया। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। आप कहे सर जी अभी आप बताएं कि माध्यिका का मतलब बीच में, और यहाँ बीच में 3 है तो आप कह रहे हैं गलत। यहाँ पर बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि आपका ये जो है 3 आना बीच में है, लेकिन जो है आपका यहाँ पर 3 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अभी तक जितना सारा हम एग्जाम्पल लिए वो सारा का सारा एग्जाम्पल आपका या तो बढ़ते क्रम में था या तो घटते क्रम में था, या तो असेंडिंग ऑर्डर में था या तो
डिसेंडिंग ऑर्डर में था, कभी आपको जो है मिली जुली सरकार नहीं मिला होगा। अभी तक जितना एग्जाम्पल देखे वो सारा का सारा उसमें या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में था। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं लिए थे जिसमें आपका है ना कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो है घटते बढ़ते क्रम में है। तो अगर इस रूप में हो तो आप पहले क्या कीजिए, इसको सजा लीजिएगा, क्योंकि माध्यिका का डिफिनेशन ध्यान दीजिए। माध्यिका का मतलब बताए बीच में, लेकिन आपको डिफिनेशन अभी तक नहीं बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका का परिभाषा क्या कहता है बाबू, ऐसे हम आपको लिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका का परिभाषा कहता है कि दी हुई आंकड़ों को आरोही या अवरोही, आरोही और अवरोही, इससे आप वाकिफ होंगे, या 5th 6th क्लास में ही पढ़ने के लिए था, है ना। अवरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं, नहीं तो आप ठेठ में, ध्यान दीजिएगा, है ना, बढ़ते या घटते क्रम में, दी हुई प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बीच में आती है वही माध्यिका कहलाती है। फिर से सुनिए, है ना। माध्यिका का परिभाषा जो है बाबू कहता है, और माध्यिका का मतलब होता है बीच में, वो आपको पहले बता दिए, उस पर जो है एग्जाम्पल भी सारा क्लियर कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि दी हुई आंकड़ों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो बीच में आता है वही आपका माध्यिका कहलाता है। तो यहां सजाना पड़ेगा। अगर आपको सजा हुआ है तो आप डायरेक्ट बीच में खोल लीजिए, अगर सजा हुआ नहीं है आंकड़ा तो पहले आपको सजाना पड़ेगा। कौन क्रम में? या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या तो घटते क्रम में सजाइए। आप बढ़ते क्रम में भी सजाइएगा तो आपका आंसर वही आएगा, अगर आप घटते क्रम में सजाइएगा तभी आपका आंसर वही आएगा, दोनों आंसर सेम आएगा। या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद बीच वाला संख्या खोल लीजिए, या घटते क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद आप बीच वाला संख्या खोल लीजिए। तो माध्यिका का डिफिनेशन कहता है, ना दी हुई आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बीच में आती है वही आपका माध्यिका कहलाता है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, क्या ये सजा हुआ है? ये सजा हुआ नहीं है। 1 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 2 आ गया, यानी बढ़ा फिर घटा नहीं। तो इसको पहले हम लोग सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ध्यान दीजिए, तो इसको जो है बाबू हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आप लोग जानते होंगे, है ना, बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटका सबसे पहले लिखते हैं। अगर आपको कोई बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कहे, है ना, तो सबसे पहले जो है बाबू सबसे छोटका, फिर ओकरा से बड़का, फिर ओकरा से बड़का, फिर ओकरा से बड़का, फिर ओकरा से बड़का, इस तरह से हम लोग सजाते हैं। ये आपका बढ़ते क्रम में सजा, असेंडिंग ऑर्डर में सजा, आरोही क्रम में सजा, है ना। ये जो है आपका बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर कहिए, आरोही क्रम कहिए, ये जो है आपका बढ़ते क्रम हो गया। अगर आपको घटते क्रम में सजाना हो तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आंकड़ा दिया हुआ होगा उसमें आपको सबसे पहले सबसे बड़का लिखना होगा, है ना। अगर आपको घटते क्रम में सजाना हो तो सबसे बड़का को सबसे पहले, फिर ओकरा से छोटा, फिर ओकरा से छोटा, फिर ओकरा से छोटा, इस तरह से जो है आप अगर घटते क्रम में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़का, फिर ओकरा से छोटा, फिर ओकरा से छोटा, इस तरह से आपको सजाना हो। तो यहाँ पर जो है बाबू हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। आप बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, आपका आंसर जो है एक ही आएगा। यहाँ बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, तब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए अभी आपको हिंट्स दिए कि सबसे छोटका जो है ओकरा सबसे पहले लिखेंगे, फिर ओकरा से बड़का लिखेंगे, फिर ओकरा से बड़का लिखेंगे, इस तरह से जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको सबसे छोटा जो है बाबू कौन है? 1, तो सबसे पहले 1 लिखे, उसके बाद एकरा से बड़ा कौन है? तो आपका 2 है, और फिर उसके बाद क्या है बाबू? 3 है। अब यहां पर अब देखिए कि अब आपको बीच में कौन आ गया, तो अब आपको पता होगा कि यहां पर अब जो है बीच में आ गया आपका 2, यानी आपका राइट आंसर होगा कितना, है ना, माध्यिका बराबर बाबू 2। ये आपका सही आंसर हुआ।
तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका का मतलब होता है बीच में, लेकिन इसका डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन इसका भी बताएं कि दी हुई आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बीच में आती है वही माध्यिका कहलाती है। यहां पर सजा लिए, सजाने के बाद जो बीच में आया वही आपका आंसर हुआ। हर तरह से आपको परिपक्व बना देना चाहते हैं, आपसे किसी भी तरह का सवाल छूटना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप सारा टाइप का प्रश्न जो है आसानी से बना सकते हैं। जिस तरह से हम लोग माध्य देखें, बहुलक देखें, उसी तरह से माध्यिका भी है। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल अब आपसे बन जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। 1, 5, 4, 6, 8, 10, फिर यहां पर ले लेते हैं बाबू 3, एक और ले लेते हैं 7। अब इसका जो है आपको माध्यिका कहे निकालने के लिए, तो यहां पर आपको पहले जो है बीच में खोजने से पहले एक नजर जरूर देखना है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, एग्जाम में ऐसा सवाल आया और वह जो है धड़ाक से कहता है कि बीच में कौन है ना, बीच वाला संख्या खोजा। आपका पहले ऑप्शन रहता है वो, और जल्दी से फटाक से टिक मार देता है। आप ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। सवाल बहुत आसान है ना। अक्सर जो है बच्चे हमेशा आसान सवाल को ही गलत कर देते हैं, क्योंकि आसान सवाल में वो हड़बड़ा जाते हैं, है ना। यहाँ पर धैर्य जो है वो उनका बंधा नहीं पाता है, देखते हैं अब बस उसके बाद जो है ना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, आसान सवाल में ही गलती कर देते हैं। भारी सवाल होता है तो उसके बारे में जानते हैं भारी है, उसको बारीकी से बनाते हैं, लेकिन आसान सवाल हो वहां पर वह जो है थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, और गलती का हरजामा जो है बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाता है। इसीलिए आपसे गलती ना हो, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको बीच में खोजने से पहले एक बार जरूर देखना है कि क्या दिया हुआ आंकड़ा वह सजा हुआ है या नहीं। सजाने का मतलब आपको बताएं कि या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए, है ना। अगर बढ़ते क्रम में है तब आप बीच में खोल लीजिए, घटते क्रम में है तब आप बीच में खोल लीजिए। अगर आपको घटते या बढ़ते दोनों में से कोई क्रम में सजा हुआ नहीं है, तब आपको सबसे पहला कर्म है ना, सबसे पहला काम है कि उसको सजा लेना है, और सजाने के बाद देखना है बीच में। अगर विषम संख्या के रूप में है तब तो आपको बीच वाला संख्या एगो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सम संख्या वही आया काउंटिंग करने पर, तब फिर बीच में जो बचेगा दूगो, दोनों को जोड़ देना है और फिर दूसरे भाग दे देना है। देखिए आपका सामने एग्जाम्पल ये है, ये आपका 1 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, 3, 7 इस तरह से है। यहाँ पर आपका न तो यह बढ़ते क्रम में है और न ही यह घटते क्रम में है। सबसे पहला काम बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बताए कि सबसे छोटका सबसे पहले, फिर ओकरा से बड़ा, ओकरा से बड़ा, ओकरा से बड़ा, इस तरह से आपको आगे की ओर बढ़ते चलना है। तो इसको जो है पहले हम सजा लेते हैं। आपको सबसे छोटा नजर आ रहा होगा के 1, फिर इससे बड़ा देखिए, 1 से बड़ा है आपका यहाँ 3 है, 2 तो है नहीं, 3 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद बाबू आपका 5 है, 5 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका 7 है ना, 7 के बाद आपका 8 है, 9 तो है नहीं, उसके बाद आपका 10 है। ये आपका सज गया। गिन लीजिए एक बार, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सही है। अब यहां पर आपको बीच में खोलना है, तो ये 8 गो आया, 8 संख्या है तो सम संख्या के रूप में आया। तो सम संख्या के रूप में आया तो आप क्या कीजिए, अभी बताएं कि जो बीच में 2 गो बचेगा, दोनों संख्या को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो 3 गो बाया साइड से और 3 गो दहिना साइड से का किए बाबू छांट दिए। अब आपका बीच में कितना बच गया, 5 और 6। आपका बीच में कितना बच गया, 5, 6। ये आपका माध्यिका जो है हो जाएगा, माध्यिका आपका हो जाएगा 5 + 6 और बट्टा में 2, 6 और 5 11, 11/2 बराबर 5.5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो है सारा टाइप का प्रश्न, ये जो पहला टाइप बताए इसमें आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इस तरह का सवाल आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। माध्यिका हेडिंग डालिएगा, माध्यिका
माधिका का मतलब होता है बाबू बीच में, और माधिका लिख करके डैश दीजिएगा। चलिए, माधिका का डिफिनेशन जो अभी बताएं, दी हुई आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो आंकड़ा बीच में आती है वही माधिका कहलाता है। वही क्या कहलाता है बाबू? माधिका कहलाता है। चलिए डिफिनेशन लिखिए, या इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे बड़का एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बड़का एम द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके इसको नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का माधिका कितना हो जाएगा बाबू? तो यहां पर आपका बीच में जो है कितना है? बीच वाला अक्षर वाई है, इसलिए आपका माधिका हो जाएगा वाई आंसर। दूसरा एग्जाम्पल, ए बी सी डी ई, है ना? इसमें अगर आपसे माधिका पूछे, इसका माधिका आप खुद बता सकते हैं, लिख लीजिएगा। इसका माधिका कितना होगा? है ना, बीच में आपका जो है सी है, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। नोट कीजिए। चलिए आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तीसरा, ए बी सी डी का माधिका अगर आपसे पूछे, यहां पर आपका सम संख्या के रूप में है। अभी बताएं कि एक बाएं से एक दाएं से, तब बीच में बच जाएगा दो अक्षर, दोनों को जोड़ करके दो से भाग दे देना है, जो आवेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां आपका माधिका हो जाएगा बी प्लस सी बटा में 2। चौथा एग्जाम्पल,
1 3 2 का माध्यिका अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले इसको बाबू अभी बताएं क्या करना है। आपको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में इसको सजा लेना है ना। इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब आपका बीच में आ गया कितना 2, और यही आपका जो है माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका बराबर आ गया 2 आंसर। पांचवा एग्जाम्पल 1 2 3 5 4, एक और ले लेते हैं 6। इसमें अगर आपसे माध्यिका पूछे तो ध्यान दीजिएगा, बीच में संख्या खोजने से पहले बार बार आपको कह रहे हैं, आप ये गलती मत कीजिएगा, है ना। एक नजर जरूर देखना है कि वह घटते या बढ़ते क्रम में सजा हुआ है या नहीं। अगर सजा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं सजा हुआ है तो सबसे पहले उसको सजा लेना है। यहाँ पर जो है आपका सजा हुआ नहीं है, 5 के बाद 4 आ गया, फिर आपका 6 आ गया, इसको सबसे पहले सजा लीजिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब इसमें आपको माध्यिका खोजना है, तो माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा बाबू। यहाँ आपका यह सम संख्या के रूप में है ना। तो सम संख्या के रूप में है तो दोनों बीच वाला संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो 2 संख्या इधर से छांट लेना है, 2 संख्या इधर से छांट लिए, बीच में बच गया 3 और 4। तो 3 + 4 बट्टा में 2, 4 और 3 7, 7 बट्टे 2 कितना हो जाएगा बाबू 3.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, नोट्स बनाने में आपको सुविधा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का जो प्रश्न रहेगा आपसे बन जाएगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो है टाइप थोड़ा चेंज कर रहे हैं, पहला टाइप का सवाल आपसे बन जाएगा, दूसरा टाइप का जो सवाल है उसको बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कल बताए थे आना बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए और संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए। जो बच्चे नए जुड़े होंगे वह एक बार जो है पिछला वीडियो जो बनाए वो जरूर देखिएगा, वीडियो 1 और वीडियो 2 और वीडियो 3। ये तीनों पार्ट जो है अगर आप आना देखने के लिए अगर भूल जाते हैं तो आपको सांख्यिकी जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। आपका आज जो है लास्ट वीडियो है, आज आपका सांख्यिकी पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे, है ना। फिर जो है उसके बाद आप लोग आपका जो भी बुक में प्रश्न दिया हुआ है, माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, आप ये तीनों चैप्टर जो है आप लोग घर पर पूरी तरह से माने बढ़िया से आप बना सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब आप जो है आपका टाइप हम चेंज कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए किस तरह का प्रश्न हो, दिया हुआ रहे चर मान ले लेते हैं 2 3 4 5 6, और इसका आपका बारंबारता दिया हुआ रहे। क्या दिया हुआ रहे बाबू, बारंबारता। बारंबारता का मतलब बताए थे बार बार आना, है ना। 2 आया है 3 बार, 4 आया है 4 बार, 4 आया है 2 बार, 5 आया है 3 बार, 6 आया है 1 बार। बारंबारता का एक शर्त बताए थे कि बारंबारता का जो मान दिया हुआ रहेगा वह जो है घटते बढ़ते क्रम में रहेगा, है ना। हमेशा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नहीं होगा, वह जो है बाबू बारंबारता आपका बढ़ते घटते क्रम में रहेगा, तभी आपका वो बारंबारता है। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में हो या सिर्फ घटते क्रम में हो तो उसे फिर बारंबारता नहीं कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 3 के बाद 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी घटते बढ़ते क्रम में आपका बारंबारता है। कल बताए थे बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना, और वह जो कल बताए थे वह आज के लिए ही बताए थे, क्योंकि आपका जो है सबसे ज्यादा जरूरी जो है वह माध्यिका में ही पढ़ने वाला है। हर सवाल में आपका जो है ना आपको ये काम करना पड़ेगा। बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो कल का जो वीडियो बनाए थे
है ना, पिछला वीडियो, उसमें आपको जो है बारंबारता से संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए कल सिखाए थे। जो बच्चे नए जुड़े होंगे वह कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको माध्यिका पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपका बारंबारता दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है बाबू, तो संचयी बारंबारता निकालना है। कौन बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए कल बताए थे क्या करना है, तो पहला जो हूबहू संख्या दिया हुआ है उसे हूबहू उतार देना है। पहला संख्या है आपका हूबहू उतार देना है। तो यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ भी आपका पहला हो जाएगा 3, है ना। बारंबारता से संचयी या संचयी से बारंबारता, दोनों में से आप कोई बदलिए, पहला जो संख्या दिया हुआ है वह आपका हूबहू रह जाएगा। फिर उसके बाद बताए थे कल क्या करना है बाबू, तो तिरछा तिरछी जोड़ना है। क्या करना है, तिरछा तिरछी। तिरछा तिरछी कहने का मतलब आना किस तरह से आपको जोड़ना है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। फिर आपको तिरछा तिरछी जोड़ना है, तो 7 और 2 बाबू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आपको तिरछा तिरछी जोड़ना है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। फिर तिरछा तिरछी जोड़ना है, तो 12 1 कितना हो जाएगा, 13। इस तरह से कल निकालने के लिए बताए थे, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना। पहला संख्या जो दिया हुआ है हूबहू लिख देना है, फिर उसके बाद तिरछा तिरछी जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, बार बार बोलते हैं, जोड़ना है ना। अगर यहाँ पर मान लिया जाए एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा के रूप में भी दे दे तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहला हूबहू लिख देना है, फिर जोड़ते चलना है। क्या करना है, जोड़ते चलना है। तो इस तरह से जो है आपका यह निकल गया क्या, संचयी बारंबारता। एगो कल नोट में आपको बात लिखवाए थे, है ना, कि संचयी बारंबारता का अंतिम पद बारंबारता के कुल योग के क्या होता है, बराबर होता है। कल यह जो है आपका एक नोट में पॉइंट लिखवाए थे, आपको याद होगा, है ना। संचयी बारंबारता का अंतिम पद बारंबारता के कुल योग के बराबर होता है। अगर बराबर नहीं आया तो फिर आपका संचयी बारंबारता निकाला हुआ गलत है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा संचयी बारंबारता निकला हुआ सही है या गलत है। आप जोड़ लिए, 4 और 3 7, 7 2 9 और 9 और 3 12, 12 1 13। यहाँ लास्ट टर्म भी आपका 13 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा संचयी बारंबारता निकाला हुआ पूरी तरह से क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा आ गया संचयी बारंबारता। अब इसका जो है बाबू कह रहा माध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका आपको ज्ञात करना है। माध्यिका बराबर व्हाट, इस टाइप नंबर सेकेंड है। अब इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो आपको हम अभी बताएं कि माध्यिका का मतलब बीच में। अब यहां से तो आपको बीच में कौन है पता तो ना चल रहा है। आपको इसको बीच में लाने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 2 को 3 बार, 3 को 4 बार, 4 को 2 बार, 5 को 3 बार, 6 को 1 बार। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि बीच में कौन आया। नहीं, अगर बीच में अगर 2 संख्या आता है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, है ना। 2 को 3 बार, 3 को 4 बार, 4 को 2 बार, 5 को 3 बार, 6 को 1 बार। इस तरह से आप संख्या को लिखिए और लिख करके उसके बाद खोजिए कि बीच में कौन है। जब इतने करेला था तब फिर बारंबारता से संचयी बारंबारता क्यों निकाले, है ना। ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का प्रश्न हो तो आप इस तरह से जो अभी बताएं, है ना, 2 को 3 बार, 3 को 4 बार, 4 को 2 बार, 5 को 3 बार, 6 को 1 बार लिख करके आप बीच में आप खोज सकते हैं, वह आपका माध्यिका आंसर जरूर सही होगा, 100% सही होगा, है ना। लेकिन यही बाबू 3 के जगह पर 300 दे दे, 4 के जगह 4000 दे दे, 5 के जगह 2 के जगह 2000 दे दे, तो क्या आप 2 को अगर यहाँ 3000 रहता तो 3000 बार लिखते। अगर यहाँ 3, अगर यहाँ 4000 रहता तो 3 को 4000 बार लिखते। उतना लिखेंगे तो बिहान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसका एक सूत्र है, वो पहले हम सूत्र आपको बताते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न हो तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका वर्ग बराबर, माध्यिका वर्ग बराबर सूत्र होता है बाबू n/2। n/2 से ठीक बड़ी वाली, n/2 से ठीक बड़ी वाले वर्ग की संचयी बारंबारता।
n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। एक और मतलब ध्यान दीजिए, ये आपका सूत्र है, ये आपको सूत्र याद रखना है। जहां यहां पर आया एक वर्ड आना, एन क्या है, तो एन ध्यान दीजिएगा प्रेक्षणों की संख्या है। एन क्या है बाबू, प्रेक्षणों की संख्या। एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारता का कुल योग या संचयी बारंबारता का अंतिम पद। तीन बात आपको बताएं। एन क्या है, पहला प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या का मतलब बारंबारता का कुल योग या संचयी बारंबारता का अंतिम पद। तीनों एक ही बात है। पहला प्रेक्षणों की संख्या वही होगा जो बारंबारता का कुल योग होगा, जो संचयी बारंबारता का अंतिम पद होगा। तीनों एक टर्म है ना, तीनों एक ही है। एन बराबर प्रेक्षणों की संख्या कह सकते हैं, एन बराबर बारंबारता का कुल योग कह सकते हैं, एन बराबर संचयी बारंबारता का अंतिम पद भी कह सकते हैं। तीनों आपका सेम है। तो माध्यिका वर्ग बराबर सूत्र होता है n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, है ना। n/2 से जो n का मान आएगा ओकरा में 2 से भाग देंगे और जो उसका मान आएगा ओकरा से तुरंत बड़ा। अगर इस सूत्र याद है तो आपका सेकेंड टाइप का प्रश्न माध्यिका आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आपको है यह सूत्र क्लियर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। चलिए, यहां पर जो है आपका टाइप नंबर सेकेंड, है ना, चर मान लिए थे, ये आपका बारंबारता है, इस संचयी बारंबारता निकाले थे। अब इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो माध्यिका बराबर अभी सूत्र लिखे बाबू, n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, जहां n क्या है आपको अभी बताएं, प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारता का कुल योग या संचयी बारंबारता का अंतिम पद। यहां जो है आपका इसको जोड़िएगा तो 13 ही आएगा। आप जोड़ सकते हैं, आना 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 1 13। संचयी बारंबारता का अंतिम पद भी आपका 13 है। इसको भी हम कह सकते हैं प्रेक्षणों की संख्या, ये भी हमारा प्रेक्षणों की संख्या ही है। नहीं, दोनों का मान इक्वल है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो फिर हमारा निकाला हुआ संचयी बारंबारता गलत हो जाएगा। अब यहां से आप माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका बराबर जो है बाबू, माध्यिका को एम से सूचित करते हैं, एम लिख दे रहे हैं। एन बराबर आपका कितना आया, 13, 13/2 भाग देंगे, आ गया 6.5। वो आपका माध्यिका नहीं है आंसर, जो 6.5 आया ये आपका माध्यिका नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, आपको एकरा से तुरंत बड़ा खोजना है ना। एकरा से तुरंत बड़ा, तो 6.5 से तुरंत बड़ा आपका कौन है, 7 है। कौन है, 7। और 7 किसके बदल आया है, तो 3 के बदल, यानी आपका बीच में आंसर आएगा कौन, यानी बीच में आएगा आपका संख्या 3। यही आपका आंसर होगा, है ना। तो यहां पर जो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपसे माध्यिका पूछे तो आपका जो है इसी टाइप से आपको बनाना होगा। तो माध्यिका वर्ग बराबर सूत्र याद रखिएगा, n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। यहाँ n का मान आया 13, 13/2 आ गया 6.5। 6.5 से तुरंत बड़ा, ऐसे 6.5 से 7 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, 12 भी बड़ा है, 13 भी बड़ा है। लेकिन यहाँ सूत्र में क्या कहा, ठीक बड़ी वाली। जैसे आपका मान लिया जाए आप 3 भाई हैं और आप सबसे छोटे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आपसे तुरंत बड़ा वाला भैया का नाम क्या है, तो क्या सबसे बड़का भैया का नाम बता दीजिएगा, नहीं ना, मल्ला भैया का नाम बताइएगा। उसी तरह से यहाँ पर है ना, यहाँ भी कहे कि तुरंत बड़ा यानी ठीक बड़ी वाली, तो 6.5 आया। अब 6.5 से यहाँ चारों बड़ा है, नहीं बड़ा है,
चारों बड़ा है, लेकिन एकरा से तुरंत बड़ा कौन है? तो तुरंत बड़ा जो है बाबू आपका 7 है, और 7 का चर मान कितना है? 3 है। तो आपका माध्यिका कौन होगा? 3 होगा। आंसर कितना होगा? 3। यानी माध्यिका बराबर आपका आंसर आ गया 3। आंसर हो गया। इस तरह से जो है आप सेकेंड टाइप का प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक और टाइप है आपका टाइप नंबर 3, है ना। और तीसरा टाइप के लिए सूत्र ध्यान दीजिएगा। माध्यिका m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस CF बटा F गुना में I। गुना में क्या है बाबू? I। ध्यान दीजिए, तीसरा टाइप का प्रश्न बनाने के लिए आपका यह सूत्र याद रहना बहुत आवश्यक है। अगर आपका यह सूत्र याद रहेगा तभी आपका तीसरा टाइप वाला प्रश्न जो है बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, माध्यिका बराबर l प्लस, कल भी बात बताए थे जब बहुलक पढ़ाए थे तब, कि प्लस के सामने बट्टा होना चाहिए, कभी जो है ऊपर या नीचे नहीं, प्लस के सामने बट्टा। l प्लस n बाई 2 माइनस CF बटा F गुने I। इसमें जब बहुलक पढ़ाए थे वहां आप जो है l से वाकिफ थे, है ना। l के बारे में आप भली भांति जान रहे हैं। उसके बाद जो है n अभी बताए प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारता का कुल योग या संचयी बारंबारता का अंतिम पद। एक में नया बात क्या है बाबू? CF, F और I। चलिए ध्यान दीजिए, जहां हम लोग देख लेते हैं कि CF क्या है, F क्या है और I क्या है। ऐसे सब जानेंगे, L भी क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, I क्या है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक फिर सूत्र लगाने नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n बाई 2 माइनस CF बटे F गुने I। पढ़ने के लिए तो सबको आ गया होगा। L प्लस n बाई 2 माइनस CF बटा में F गुना में I। यहां तक क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिए, एल क्या है। जब हम लोग बहुलक पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि जब हम लोग बहुलक पढ़े थे तो वहां पर एल को क्या लिखे थे बाबू? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। जब यहां माध्यिका पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या कहेंगे? माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। जब बहुलक में एल था, है ना, जब बहुलक में एल था तो उसको कह रहे थे बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। जब ये माध्यिका में एल है तो माध्यिका में एल रहेगा तो क्या कहेंगे? माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। बहुलक में रहेगा तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा था एल। यहाँ जो है बाबू माध्यिका पढ़ रहे हैं तो माध्यिका में आया, तो माध्यिका में क्या कहेंगे? माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। तो एल आपका हो गया माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। चलिए, उसके बाद जो है आपका एन, एन तो अभी बताएं, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, या आप कह सकते हैं बारंबारता का कुल योग, या आप कह सकते हैं संचयी बारंबारता का अंतिम पद। अब यहां पर एक नया बढ़ाया CF। CF पहले ये ध्यान दीजिए कि CF से कुछ सूचित हम लोग करते हैं, याद आपको आ रहा होगा
सी से क्लास, एफ से फ्रीक्वेंसी, है ना। क्लास फ्रीक्वेंसी का हिंदी हुआ संचयी बारंबारता। क्लास फ्रीक्वेंसी का हिंदी हुआ बाबू संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को सूचित करते हैं सी एफ से। तो सी एफ यहां पर किस रूप में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जगह तो थोड़ा सा कम पड़ गया है। चलिए, माध्यिका बराबर आपका सारा सूत्र दिखाई दे रहा होगा, एल प्लस एन बाई टू माइनस ए बटे एफ गुना में आई, है ना। एल हो गया माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, एन हो गया प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ हो गया माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। आपका बच गया एगो एफ, एगो बच गया आई, है ना। यहाँ एफ भी सूचित करते हैं किसको, बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से। तो यहाँ पर एफ क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और लास्ट आपका बच गया आई जो है बाबू वह है वर्ग माप। जिस तरह से बहुलक में क्या था, एच आपका वर्ग माप था, उसी तरह से माध्यिका में आपका आई होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको कभी कभी एग्जाम में जो है यहाँ पर आपको डॉट 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 कर देगा, यहाँ पर आपको डॉट 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 कर देगा, यहाँ भी आपका डॉट 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 करता है, यहाँ भी आपका डॉट 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 करता है। तो आपका ये सूत्र पूरी तरह से याद रहेगा, तो एग्जाम में कहीं भी आपको डॉट 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 करे आप वहां पर आसानी से भर सकते हैं, है ना। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बट्टा में एफ गुना में आई। आपको एग्जाम में जो है, बोर्ड के एग्जाम में आपको सीधे सीधे सूत्र कम से कम 6-7 नंबर के रहता है। अगर आप पूरा बुक का सूत्र याद रखते हैं तो आपको जो है लगभग जो है 10 नंबर आपको खाली सूत्र से आ जाएगा, है ना। तो सूत्र जो है याद आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम भी उसी पर बनता है और ये सब का सूत्र ही आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको सूत्र तो हर हाल में याद रखना होगा, है ना। इसको जो है पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए या क्लियर कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर अब जो है ना प्रश्न देख लेते हैं। टाइप 3, वर्ग अंतराल, आपका बुक वाला ही प्रश्न ले लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर इसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता आपका दिया हुआ है 9, 8, 12, 5, 3, और करा बाबू माध्यक ज्ञात कीजिए।
माध्यक बराबर वाट। माध्यिका का जो है दो नाम है, माध्यक है ना, माध्यिका। माध्यक का मतलब ही होता है माध्यिका, और माध्यिका तो है ये है अंग्रेजी में मीडियन। ध्यान दीजिए, ये आपका जो है लास्ट टाइप है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। कभी कभी आपको सवाल में जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा। आपको बारंबारता दिया हुआ है तो संचयी निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा। इसमें माध्यिका अगर ज्ञात करने के लिए कह दे तो आपको कोई एक को देगा बारंबारता, या तो बारंबारता दे या तो संचयी बारंबारता दे। तो संचयी देगा तो फिर बारंबारता निकालना पड़ेगा, बारंबारता देगा तो फिर आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको सिखाए थे। संचयी बारंबारता को सूचित करते हैं बाबू CF से, क्लास फ्रीक्वेंसी। पहला कहे थे कि आपको हूबहू जो है छोड़ देना है, तो यहाँ 9 दिया हुआ है, पहला संख्या आपका 9 हूबहू छोड़ दिए। फिर उसके बाद तिरछा तिरछी जोड़ना है, तिरछा तिरछी जोड़िए तो 9 और 8 17, फिर तिरछा तिरछी जोड़िए तो 17 या 12 जो है आपका हो जाएगा 29, 17 12 बाबू 29। फिर तिरछा तिरछी जोड़ेंगे तो 29 और 5 34, फिर तिरछा तिरछी जोड़ेंगे तो 34 और 3 कितना हो जाएगा 37। बारंबारता का कुल योग संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर होना चाहिए। इसको जोड़ करके आप चेक कर लीजिए क्या मेरा 37 आता है या नहीं आता है। तो 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 3 37, यानी मेरा निकाला हुआ संचयी बारंबारता सही है। अब इसके बाद जो है हम अभी बताएं आना, क्योंकि यहां पर जो है आपका बाबू क्या था, एल में माध्यिका वर्ग है ना। फिर उसके बाद अगर CF की बात करें तो उसमें भी आपका माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F की बात करें तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। यहाँ हर जगह पर आपका माध्यिका वर्ग है, और माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको अभी जो है सूत्र बताए है ना, n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो आपका माध्यिका वर्ग निकालने के लिए अभी सूत्र जो बताए वही सूत्र का आपको यूज करना है। माध्यिका वर्ग बराबर n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। n का मान कितना है बाबू, तो आप कह सकते हैं है ना, संचयी बारंबारता का अंतिम पद बारंबारता के कुल योग के बराबर होता है। यानी n बराबर हमको पता है कि कितना दिया हुआ है, तो n बराबर आपका 37 है। तो 37 बट्टा में 2 भागा दे दीजिए, 37 बट्टे 2 भागा दिया कितना हो जाएगा 18.5, 18 कितना आ गया 5। ये आपका जो है ना माध्यिका वर्ग बराबर सूत्र के अनुसार आया कितना 18.5। एकरा से आपको तुरंत बड़ा खोजना है, 18.5 से तुरंत बड़ा, क्योंकि यहां सूत्र में कहा है बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये जो मान आया एकरा से तुरंत बड़ा कौन है, तो 18.5 से तुरंत बड़ा जो है बाबू मेरा मिला 29। जो मिला उसको क्या कीजिए, इसको हम लोग घेर लेते हैं, यही 29 मिला। या 29 जो है हमारा है ना 18.5 से तुरंत बड़ा वाला अक्षर, तुरंत बड़ा वाला संख्या है। n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, और मेरा आया संचयी 18.5, एक से तुरंत बड़ा मिला 29। ये मेरा हो गया क्या, माध्यिका वर्ग। ये घेरे, ये क्या हो गया मेरा माध्यिका वर्ग। आप बोर्ड में भी इस तरह से घेर लीजिएगा ताकि आपको गलती होने का संभावना एकदम घट जाएगा, है ना। क्योंकि जब इसको अगर आप घेर लेते हैं तो आपका पहला नजर फोकस जो है इसी पर पड़ेगा। अब यहां से हमको क्या चाहिए, अभी माध्यिका में सूत्र बताए है ना, L बराबर n/2 तो आपको खैर पते है 18.5 आया है, n/2 बराबर CF बराबर F बराबर और I बराबर। L का मान माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, तो मेरा माध्यिका वर्ग आया, एक निम्न सीमा कितना है 20 से 30, तो छोटी संख्या को निम्न सीमा कहते हैं। L बराबर आपका मान आ गया 20। n/2 का मान यहां पर आप निकाल चुके हैं 18.5, यानी n/2 का मान 18.5। CF
माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता अभी बताए हैं। तब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, तब पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है बाबू? 17। तब सी बराबर आपका हो गया 17। एफ बराबर तब माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये जो घेरा हुआ है मेरा यही माध्यिका वर्ग है और इसका बारंबारता कितना है? तो आपका 12 दिया हुआ है। ये मेरा माध्यिका वर्ग है ना। इसका बारंबारता कितना है बाबू? 12। उसके बाद बचा एक लास्ट आई। आई क्या था? वर्ग माप। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हर जगह का अंतर कितना का है? 10 का। तो आई बराबर हो गया 10। आप इसको निकालने के लिए सीख लिए, सूत्र पर सेट कर दीजिए, हल कर दीजिए, जो आवेगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एम बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ गुना में आई। मान पुट कीजिए, एल का मान आपका 20 प्लस एन बाई 2 18.5 माइनस सी एफ आपका है 17 बट्टा में आई एफ 12 गुना में आई आपका है 10। इसको हल कर लीजिए। तब 20 प्लस 18.5, 18.5 रुपया में 17 रुपया जाएगा तो 1.5 रुपया, 1.5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 15 रुपया। तब 15 बट्टा में कितना? 12। 15 बटे 12 भागा दे दीजिएगा तो 1.2 आ जाएगा, लगभग 1.2। आप 20 में 1.2 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 21.2। यही आपका आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इस टाइप का प्रश्न जो है ये आपका लास्ट टाइप था माध्यिका का, आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर त्रुटि हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रॉब्लम भी आपका बुक वाला ही ले लेते हैं। आयु दिया हुआ है, आयु है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चलिए, इसके बाद जो है बाबू दिल है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिक का मतलब मजदूर, दिया हुआ है 4, 4, 7, 5, 2, 6 कर रहा है। इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है ध्यान दीजिए, ये आपका तो वर्ग अंतराल क्लियर पता चल रहा होगा और ये भी आपको पता चल रहा होगा कि हमको बारंबारता दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यह घटते बढ़ते क्रम में है और घटते बढ़ते क्रम में रहेगा वो आपका बारंबारता होगा। सिर्फ बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहेगा तभी आप संचयी बारंबारता कह सकते हैं। पहचानने के लिए तो आपको पता ही है। इससे जो है हम सीएफ निकाल लेते हैं। सीएफ निकालने के लिए भी बताए, पहला जो है हूबहू लिख देना है, यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, फिर तिरछा तिरछी जोड़ देना है, 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 6 24, इसको भी जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 24। इसके बाद अभी बताएं क्या ज्ञात करना है? तो माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग बराबर सूत्र बताए बाबू, n/2 से ठीक बड़ी वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता n का मान कितना दिया हुआ है? 24 बटा में 2, कितना आ गया बाबू? 12। ये 12 से तुरंत बड़ा है आपका कौन है? जो तुरंत बड़ा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तब 12 से तुरंत बड़ा जो है मेरा 16 मिला, 16 को का किए घेर लिए, ये घेरे, यही हमारा का हो गया माध्यिका वर्ग। अब इससे आपको क्या क्या निकालना है? आना एल बराबर
n/2 बराबर, फिर उसके बाद CF बराबर, फिर हमको चाहिए F बराबर, और एक लास्ट चाहिए I बराबर। तो एल हो गया माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। निम्न सीमा आपका दिया हुआ है कितना बाबू? 20। n/2 निकाले हैं कितना? 12। CF माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो एक तुरंत है ना पहले वाला यानी ऊपर वाला कितना दिया हुआ है? 11। और एफ हो गया माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग के बारंबारता कितना है? 5। और आई अंतर, हर जगह का अंतर आपका कितना है? 10 का। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हर जगह का अंतर 10, यानी आई बराबर 10। एम बराबर सूत्र भी बताए, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ और गुना में आई। एल का मान आपका है 20 प्लस n/2 का मान 12 माइनस सी एफ का मान 11 बट्टा में एफ का मान 5 और आई बराबर 10। हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 11 गया 1, 1 में 10 से गुना कीजिएगा 10 बट्टा में 5, 5 दूना 10, 20 और 2 कितना हो जाएगा बाबू? 22। यही आपका आ गया आंसर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तीनों टाइप का प्रश्न जो है आपको बता दिए। चलिए लास्ट जो है थोड़ा सा सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। परिसर, परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये परिसर बराबर सूत्र जो है ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट बोर्ड में पूछता है। परिसर बराबर होता है 4 गो आपका ऑप्शन रहेगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, है ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, इस तरह से आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बड़का में से छोटका घटा देना है, जो आवेगा वही आपका परिसर हो जाएगा। कभी कभी जो है आपका क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा किस टाइप का रहेगा, आपको दे देगा बाबू जैसे 1, 5, 8, 10, 16 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर है ना बताएं, ध्यान दीजिए 1, 5, 8, 10, 16 का क्या ज्ञात करें? परिसर ज्ञात कीजिए। अभी आपका सूत्र ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पर कि परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसमें जो मान दिया हुआ है आंकड़ा, उसमें आप खोजिए कि सबसे बड़ा मान कौन है। जो सबसे बड़ा मान है वो आपका हो जाएगा उच्च सीमा, जो आपका सबसे छोटा मान है वो आपका हो जाएगा निम्न सीमा। इसमें सबसे बड़ा मान आपका है 16 और सबसे छोटा मान है आपका 1, है ना। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि शुरू में जो रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, अंतिम वाला सबसे बड़ा रहेगा, है ना। कहीं पर भी आपका जो है छोटा और कहीं पर भी आपका बड़ा मान दे सकता है। इस तरह से मिला जुला करके आपको देगा। ये तो आपको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक है, अगला मिला के देंगे, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए कि बड़का में से छोटका घटाना है, सबसे बड़का खोजना है और सबसे छोटका खोजना है। सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा देना है, जो आवेगा वही आपका परिसर हो जाएगा। तो यहाँ परिसर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? परिसर बराबर 16 माइनस 1 बराबर 15, यही आपका आंसर हो गया। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 8, 12, 15, 4, 33, 2, 1, 37 का परिसर ज्ञात करें। का परिसर बताएं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें अभी बताएं कि आपको 2 काम करना है, सबसे बड़का और सबसे छोटका खोजना है। जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसमें आपको सबसे बड़का और सबसे छोटका खोजना है, और फिर उसके बाद सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा देना है, जो आवेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है आपका सबसे बड़ा कौन है? 37,
और सबसे छोटा है आपका कौन है बाबू? 1। यहां परिसर बराबर हो जाएगा, परिसर बराबर उच्च सीमा हो गया 37 और निम्न सीमा हो गया 1। 37 में से 1 गया तो कितना बचा? 36। यही आपका हो गया आंसर। तो परिसर बराबर डायरेक्ट आपको बोर्ड में कभी सूत्र पूछता है और ना तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल रहेगा। आपका दोनों तरह से बता दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक और टॉपिक है, कार्ल पियर्सन का सूत्र। ये जो सूत्र लिखवा रहे हैं ये आपको जो है डायरेक्ट पूछता है संबंध। आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सत्य है। आपको डायरेक्ट संबंध रहेगा, ध्यान दीजिएगा। कार्ल पियर्सन का सूत्र, या इसका एक और नाम है या माध्यक। माध्यक का मतलब माध्यिका है ना, माध्यिका कहे या माध्यक कहे, दोनों एक है। माध्यक तथा बहुलक में संबंध, में संबंध। ये आपका वीवीआई सूत्र है, इसको आप याद रखिएगा। 1 नंबर में आपका बहुत बार पूछा गया सवाल है। 1 नंबर में या इस पर प्रॉब्लम देगा आपको तो 2 नंबर में है ना। सूत्र देगा आपका निम्नलिखित में से कौन सत्य है। आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा, जो सत्य रहेगा उसमें टिक लगाना है। अगर इस पर प्रॉब्लम देता है तब आपका 2 नंबर में। इससे हर बार बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। कार्ल पियर्सन का सूत्र, या माध माधिका बहुलक में संबंध, या माध माधिका बहुलक में संबंध। तो ध्यान दीजिए, बहुलक बराबर सूत्र होता है बाबू 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध। 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध। यही है आपका कार्ल पियर्सन का सूत्र। कार्ल पियर्सन जो है वह एक गणितज्ञ थे जो माध माधिका बहुलक में क्या दिए, एक संबंध स्थापित किए। तो अपने नाम पर ही रखे हैं कार्ल पियर्सन का सूत्र या माध माधिका बहुलक में संबंध। ये संबंध आप याद रखिएगा। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो बहुलक को सूचित करते हैं एमओ से, माधिका को सूचित करते हैं एम से, और माध को सूचित करते हैं बाबू ए से, है ना। तो एमओ बराबर 3m माइनस 2a। क्या हो जाएगा? 3m माइनस 2a, 3m माइनस 2a। तो ये आपका संक्षिप्त में हो गया और ऊपर जो है आपका डिटेल हो गया। तो बहुलक बराबर 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध, या एमओ बराबर 3m माइनस 2a। याद करने के लिए थोड़ा सा बताते हैं, आप याद रखिएगा। आपको यह सूत्र जो है बाबू आपको डायरेक्ट पूछता है 1 नंबर में, है ना। आपको डायरेक्ट ये भी दे सकता है, इस रूप में भी दे सकता है। ये आपका शॉर्ट में हो गया, एमओ तो बहुलक, एम माधिका, है ना, ए माध। सूचित करने के लिए तीनों में आपका जो है बताए हैं कि माध को सूचित करते हैं ए से, माधिका को सूचित करते हैं एम से, और बहुलक को सूचित करते हैं एम ओ से। बड़का एम और छोटका ओ से, है ना, बहुलक को सूचित किया जाता है। अब इस पर जो है आपका प्रॉब्लम कैसे रहेगा, प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए इस पर हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रहेगा, कहेगा यदि माधिका 2.2
या खाली दू ले लेते हैं, माधिका दू तथा माधे 1.5 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। यदि माधिका 2 तथा माध्य 1.5 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका प्रॉब्लम जो है रहेगा। 1 नंबर में भी कभी कभी देता है, 2 नंबर में भी आपको देता है, तो ध्यान दीजिए 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, जो भी रहे आपका बहुत आसान है। बहुलक बराबर अभी सूत्र बताएं, MO बराबर 3M माइनस 2A। इस सूत्र पर रखिए मान को, हल कीजिए, जो आवेगा वही आपका आंसर होगा। तब 3 गुने M हो गया आपका माधिका, माधिका बराबर 2 दिया हुआ है, 2 गुने माध हो गया आपका 1.5, तो माध के जगह पर 1.5 रखें। 3 में 2 से गुना किए 6 और 1.5 दूना बाबू 3, 6 में से 3 गया 3, यही आपका हो गया आंसर। इस तरह का आपका प्रश्न जो है आपको बोर्ड में बहुत बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपका जो सांख्यिकी है वह जो है बाबू आज आपका एंड हो गया है ना। सांख्यिकी आपको पूरी तरह से समाप्त कर दिए। अब आप अपना बुक से माध, माधिका, बहुलक तीनों चैप्टर जो है आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। घर पर बैठ करके आप लोग बनाइए। जो ना बनता है वह जो है बार बार बोलते हैं कि आप यहाँ जो भी कोचिंग का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं, आपको इधर से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज का वीडियो जो है समाप्त हुआ, और फिर हम लोग अगले टॉपिक लेकर के फिर जो है अगले दिन आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।